बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिनके अखलाक उम्दा है उनकी सोहबत तलाश करो। लाजिम नहीं कि जिसके इर्द गिर्द लोग जमा हो वो अल्लाह का दोस्त भी हो। मदारी भी तो लोग जमा कर लेते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। उम्मीद है आप बाखैर होंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने सिफारिश सबक का हिस्सा अव्वल का मुताला किया था। आइए आज हिस्सा दुआम का मुताला शुरू करते हैं। सबक नंबर 8, नाम सिफारिश, इसके मुसन्निफ़ अहमद नदीम कासमी। तो आइए सबक का मुताला शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ़ेके कोचवान के जो बाबूजी है, बाबा है, उनकी एक आँख चली गई है और वो अस्पताल में इलाज कराने के लिए इधर से उधर भटक रहा है। अस्पताल में जगह तो मिल गई लेकिन कोई डॉक्टर, उसका नर्स या डॉक्टर कोई अभी तक देखने नहीं आया। तो जो एक बाबूजी है वो उनकी मदद लेने आया था और उन्होंने उसको डॉक्टर अब्दुल जब्बार का नाम बताया और उनसे कहा कि भाई तुम मेरा सलाम कहना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उसके आगे देखते हैं। फ़ेका मेरे बहुत से शुक्रिया अदा करके चला गया। फिर मुझे एक खाली तांगा मिल गया। तांगा मेव अस्पताल के सदर दरवाजे के सामने से गुज़रा तो मैंने देखा कि फ़ेका अस्पताल के एक चौकीदार से बातें कर रहा है। जाहिर है कि डॉक्टर अब्दुल जब्बार का पता पूछ रहा होगा। एक बार जी में आई कि अस्पताल जाकर जब्बार साहब से कह दूँ, मगर अब तांगा आगे निकल गया था और मुझे पहले ही देर हो गई थी। कुछ देर जाकर घोड़ा फिसल कर गिरा और 10 मिनट तक गिरा रहा। फिर जब उठा और चलने लगा तो यकायक जब्बार साहब का स्कूटर मेरे तांगे के करीब से जन से गुज़र गया। जब्बार साहब, मैं चिल्लाया, मगर जब्बार साहब मेरी आवाज़ से तेज़ निकले। कोई बात नहीं, मैंने सोचा कल कह दूँगा, कल पहला काम यही करूँगा। रात को मैं घर वापस आया तो मालूम हुआ कि फ़ेका कोचवान आया था और कह गया था कि बाबूजी आए तो मुझे बुला ले। तो उन्होंने जो बाबूजी थे उन्होंने फ़ेके को अब्दुल जब्बार डॉक्टर का पता दिया और वो फिर वहाँ से उनका शुक्रिया अदा करके चला गया। फिर ये बाबूजी को भी एक खाली तांगा मिला और उसमें बैठ के निकले तो तांगा मेव अस्पताल यानी कि जो अस्पताल में फ़ेके कोचवान का बाबा एडमिट था, उसके सदर दरवाज़ा यानी मेन गेट से ही तांगा उसके सामने से ही गुज़रा। और बाबूजी ने देखा कि अस्पताल एक चौकीदार से फ़ेका बातें कर रहा है। उन्होंने सोचा कि जाहिर है डॉक्टर अब्दुल जब्बार का ही पता पूछ रहा होगा। फिर उनके जी में आया कि अस्पताल जाकर जब्बार साहब से कह दूं, मगर तांगा बहुत आगे निकल गया था। फिर और लोग सोच रहे थे कि पहले ही मुझे देर हो रही है। तांगा कुछ आगे गया और आगे जाकर तांगा फिसल गया और घोड़ा 10 मिनट तक यूँ बैठा रहा। फिर जब तांगा चलने लगा तो यकायक जब्बार साहब की जो स्कूटर थी वो बाबूजी के तांगे के करीब से जन से गुज़र गई और उन्होंने चिल्लाया भी जब्बार साहब, लेकिन उनकी आवाज़ से तेज़ उनकी गाड़ी निकल गई। फिर उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, कल कह दूँगा, कल पहला काम यही करूँगा। रात को जब बाबूजी घर वापस आए तो मालूम हुआ कि फ़ेका कोचवान आया था और कह गया था कि बाबूजी आए तो मुझे बुला ले। मैंने सोचा इस वक्त कौन बुलाए। अगर जब्बार साहब अस्पताल ही को जा रहे थे और फ़ेके का काम हो गया तो शुक्रिया सुबह कबूल कर लूँगा, और अगर काम नहीं हुआ तो जो भी कोशिश होगी सुबह ही को होगी। सुबह को मैं अभी बिस्तर से निकला था कि फ़ेके ने दरवाज़ा खटखटाया। मालूम हुआ कि रात जब्बार साहब ड्यूटी पर नहीं थे, उनकी ड्यूटी आज दिन की है। फिर उन्होंने सोचा कि वो घर पर आए तो उन्हें पता चला कि भाई फ़ेका आया था और उन्होंने कहा कि उस बाबूजी आए तो मुझे बुला लेना। तो रात हो गई थी तो उन्होंने सोचा कि अगर जब्बार साहब
अस्पताल ही को जा रहे थे और फेंके का काम हो गया हो तो शुक्रिया मैं सुबह कबूल कर लूँगा, और काम नहीं हुआ तो जो भी कोशिश होंगी वो सुबह ही होगी। फिर सुबह को वो बिस्तर से निकले ही थे कि फेंके ने दरवाज़ा खटखटाया और मालूम हुआ कि जब्बार साहब रात में ड्यूटी पर नहीं थे, उनकी ड्यूटी आज दिन की है। यानी फिर बाबूजी ने कहा कि यानी तुम्हारा बाप दिसंबर की सर्दी में बरामदे में ही पड़ा रहा। मैंने अपने अंदाज में तशवीश जाहिर की। जी हाँ, वो बोला, मगर ये तो कोई ऐसी बात नहीं बाबूजी, आपने हमारा घर नहीं देखा, 10 साल से छप्पर में पड़े हैं। और उसकी आँख, मैंने पूछा। तो वो तो चली गई बाबूजी, फेंका यूँ बोला जैसे उसके बाप की आँख ज़ाए हुए बरसों गुजर चुके हैं। मैंने कहा, जब आँख जा ही चुकी है तो बेचारे बुड्ढे को अस्पतालों में क्यों घसीटते फिरते हो, वक्त भी ज़ाय होगा और रुपया भी ज़ाय होगा। तो बाबूजी जैसे ही बिस्तर से निकले तो फेंके ने दरवाज़ा खटखटाया और मालूम हुआ कि जब्बार साहब रात में ड्यूटी पर नहीं थे, उनकी ड्यूटी आज दिन में है। तो फिर बाबूजी ने उससे कहा कि यानी तुम्हारा बाप दिसंबर की कड़कती सर्दी में बरामदे में ही पड़ा रहा। और बाबूजी ने थोड़ी तशवीश जाहिर की ना, फिक्र जाहिर की उसके बाबा के मुताल्लिक। तो फेंके ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं बाबूजी, आपने हमारा घर नहीं देखा, 10 साल से हम छप्पर में ही पड़े हैं। और फिर बाबूजी उससे पूछते कि उसकी आँख, तो फेंका कहता है वो तो चली गई। फेंका यूँ ऐसे बोला जैसे उसकी बाप की आँख जाए हुए बरसों गुजर चुके हैं। फिर बाबूजी ने कहा कि जब आँख जा चुकी है तो बेचारे बड़े मियाँ को क्यों अस्पतालों में घसीटते फिरते हो, वक्त भी ज़ाया होगा और रुपया भी ज़ाया होगा। फेंका बोला, बाबूजी क्या पता आँख के किसी कोने खुदरे में बिनाई का कोई भौरा पड़ा रह गया हो। देखिए ना, चूल्हा बुझ जाता है तो जब भी देर तक राख में हाथ नहीं डालते, क्या पता कोई चिंगारी सुलग रही हो। मैं इस बात से चौंका। आज तक फेंके ने मुझसे सिर्फ चारे के महंगाई और आटे में मिलावट के मौजू पर बातें की थी। फिर वो आजी से बोला, बाबूजी ज़रा मेरे साथ चलिए। तो फेंका उनको जवाब देता है कि हम इसके लिए इतने अस्पतालों में और इलाज के लिए इतने भटक रहे ताकि किसी उनकी आँख ज़ाय तो हो गई लेकिन किसी कोने में कोई बीनाई की, कोई रोशनी की कोई भौरा रह गया हो, है ना। देख के जैसा वो मिसाल देता है कि चूल्हा बुझ जाने के बाद भी हम देर तक राख में हाथ नहीं डालते क्योंकि क्या पता कोई चिंगारी इसमें सुलग रही है। तो उसी तरह मेरे बाबूजी की भी आँख की थोड़ी बहुत बीनाई बची हो किसी कोने में और वो इलाज से वापस आ जाए तो हमारा काम हो जाए, इसके लिए हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं। तो उसकी ये बात सुनकर बाबूजी एकदम चौंके क्योंकि इससे पहले फेंके ने उनसे सिर्फ चारे की महंगाई और आटे में मिलावट के मौजू पर ही बातें की थी। फिर वो कहता है कि बाबूजी आप मेरे साथ चलिए। मेरे जिस्म में से नींद अभी पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। फिर नहाना था, शेव करना था, चाय पीनी थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें अपना कार्ड दिए देता हूँ, वो डॉक्टर जब्बार को दिखा दो, बड़े यार आदमी है, फटाफट काम कर देंगे। तुम्हारा बाप एक बार वार्ड में चला जाए फिर इलाज के लिए तो मैं खुद जाकर कहूँगा। तो बाबूजी के जिस्म की अभी पूरी नींद गायब नहीं हुई थी और फिर उन्हें नहाना था, शेव करना था, चाय पीनी थी। तो उन्होंने उनका कार्ड फेंके कोचवान को दे दिया और कहा कि डॉक्टर जब्बार को दिखा दो, बड़े यार आदमी हैं, फटाफट काम कर देंगे। तुम्हारा बाप एक बार वार्ड में चला जाए फिर इलाज के लिए तो मैं खुद जाकर कहूँगा। वो मुझे कार्ड लेकर यूँ चला जैसे दुनिया जहाँ की दौलत समेट लिए जा रहा है। मैंने कार्ड पर लिख दिया था, जब्बार साहब इसका काम कर दीजिए, बेचारा गरीब आदमी है, दुआएं देगा। और मुझे यकीन था कि काम हो जाएगा। डॉक्टरों को सिर्फ इतना ही तो देखना था कि आँख पूरी तरह बुझ गई है या थोड़ी बहुत रमक बाकी है। तो उनका कार्ड, बाबूजी का कार्ड लेकर फेंका कोचवान ऐसे गया जैसे कोई दुनिया की दौलत उसको मिल गई है और वो दौलत लेकर वो समेट कर लिए जा रहा है। फिर बाबूजी ने कार्ड पर लिख दिया था कि जब्बार साहब इसका काम कर दीजिए, बेचारा बहुत गरीब आदमी है, आपको दुआएं देगा। और बाबूजी कह रहे कि मुझे पूरा यकीन था कि काम हो जाएगा
क्योंकि डॉक्टरों को तो सिर्फ इतना ही देखना था कि आग पूरी तरह बुझ गई है या थोड़ी बहुत रमक बाकी है, रमक यानी थोड़ी सी उसमें जान बाकी है। मैं दिन भर घर से गायब रहा, फेंका दिन भर मेरे घर के चक्कर काटता रहा। शाम को उसने मुझे बताया कि जब्बार साहब बैठे तो है पर कोई अंदर नहीं जाने देता, कहते हैं बारी से आओ, और मेरी बारी आती ही नहीं। घुटना पायजामे से झांक रहा हो तो बारी कैसे आए बाबूजी। फेंके ने मुझे एक बार फिर चौंका दिया। ना जाने पहलवान फेंके के अंदर ही हसास फेंका इतने बरसों से कहाँ छुपा बैठा था। मैंने वादा किया कि कल ज़रूर चलूँगा। अब तो शाम हो गई है। दूसरे दिन सवेरे ही मुझे शेखुपुरा जाना पड़ गया। रात को वापस आया तो मालूम हुआ कि फेंका आया था। तो बाबूजी दिन भर घर से गायब रहे और फेंका दिन भर बेचारा उनके घर के चक्कर काटता रहा। शाम को उसकी मुलाकात बाबूजी से हुई तो उसने बताया कि जब्बार साहब बैठे तो है पर कोई अंदर जाने नहीं देता, कहते हैं बारी से आओ, और मेरी बारी आती ही नहीं क्योंकि इतनी गर्दी इतनी भीड़ है लगी है कि बारी कैसे आए भला। तो उसकी ये सब बातें सुनकर वो चौंक गए और उन्होंने सोचा कि ना जाने ये पहलवान फेंके के अंदर ही हसास ये सीरियस बातें इतनी बरसों से कहाँ छुपी बैठी थी। तो मैंने वादा किया कि कल ज़रूर चलूँगा। अब तो शाम हो गई है और फिर दूसरे दिन सवेरे ही बाबूजी को शेखुपुरा जाना पड़ गया और रात को वापस आए तो मालूम हुआ कि फेंका आया था। तो अजीज़ तलबा, ये सबक का हिस्सा दुआम यहाँ मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम हिस्से सुअम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।